ट्विटर में बहुत टाइम से एक मुहिम तो चल रही थी, एक सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु वर फाइटिंग कि नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, बट आज तक मैंने इस न्यूज़ को इतना ध्यान नहीं दिया। बट टुडे आई रेड एन आर्टिकल जिसमें ये आया है कि जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दे हैव रिटन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे हैव रिटन दिस टू एजुकेशन मिनिस्टर एंड दे हैव रिटन दिस टू एनटीए हायर ऑफिशियल्स कि जो नीट का एग्ज़ाम 17 जुलाई 2022 को होने वाला था, इसको पोस्टपोन किया जाए। बीइंग अ टीचर मेरा फ़र्ज़ बनता है, बीइंग अ टीचर बिलोंगिंग टू द ऑनलाइन फ्रेटर्निटी, क्या क्या हो रहा है आपको भी पता होना चाहिए। तो जस्ट मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि दे आर सेइंग, जो लेटर का हेडिंग ये है कि दे वांट द पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट 2022, इट विल मेक देम कंफर्टेबल ड्यूरिंग गिविंग द पेपर्स। उन्होंने इसके टोटल 4 रीजन्स दिए हैं। पहला रीज़न ये दिया है कि उन्हीं दिनों के अराउंड आपका CUET का एग्जाम होने वाला है, बिकॉज CUET इज़ एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो वहाँ ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। उसमें डेट आई नहीं है, दे आर सेइंग कि फर्स्ट वीक या जुलाई के सेकंड वीक में होगा, तो नीट के नज़दीक हो गया। सेकंड जो इन्होंने रीज़न दिया है, दैट इज़ द जेई का जो सेकंड शेड्यूल है वो नीट के 3 दिन के बाद ही है, तो कुछ बच्चे जेई और नीट दोनों देते हैं, उनको दिक्कत आ रही है। देन EAMCET का जो एग्ज़ाम है वो नीट के साथ क्लैश कर रहा है, क्योंकि वो एग्ज़ाम 14, 15, 18, 19 एंड 20 जुलाई को होना है। चौथा जो सबसे बड़ा रीज़न दिया है कि जो पिछले साल जिन्होंने नीट दिया था 12 सितंबर को हुआ था, उसका रिजल्ट आया 1 नवंबर को। आइडियली जो काउंसलिंग होनी चाहिए वो 2 या 3 महीने में हो जानी चाहिए, बट सिंस सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो पेंडिंग था EWS के लिए, तो इसकी वजह से काउंसलिंग चली अराउंड 6 मंथ्स। इनफैक्ट अभी भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर BDS और BAMS की काउंसलिंग स्टिल इज गोइंग ऑन। तो दे आर सेइंग कि जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं, जो मॉप अप राउंड का वेट कर रहे थे, दे वर वेरी अनक्लियर कि यार मेरा होगा या नहीं होगा। अब अगर उनका किसी वजह से इस बारी नहीं हुआ तो दे डोंट हैव मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये 4 कंटेंट उन्होंने इस लेटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिए हैं, किस वजह से नीट का एग्जाम जो होना चाहिए वो अगस्त में होना चाहिए, लेट अगस्त या फिर अर्ली सितंबर में होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत ही वाइडर एस्पेक्ट से सोचना चाहिए। एग्ज़ाम आप लोगों का है तो आप अपने हित के बारे में ज़्यादा अच्छा डिसाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसा चंक ऑफ स्टूडेंट है जिसको ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, कुछ चंक ऑफ स्टूडेंट है जो फ्रेशर है जिसको ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है। सो यू आर द बेस्ट डिसीजन मेकर कि क्या होना चाहिए। बट फिर भी मैं आपको एज अ टीचर एक सजेशन दूंगी कि जो डिसीजन जब तक नहीं आया ना, उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जो डिसीजन हमारे पास है, हमें उसके बारे में सोचकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी मेरे पास एक डिसीजन है जिसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, 17 जुलाई। मुझे नहीं पता ये चीज़ सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि 17 जुलाई को अभी के लिए NTA ने डेट दे दी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये पोस्टपोन हो भी जाता है तो जितने एक्स्ट्रा दिन है वो हमें रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। बेटा, प्रैक्टिस तो आज ही स्टार्ट होगी, रिवीजन एक्स्ट्रा के लिए हमें जितने दिन मिल जाए उतने अच्छे होते हैं।